हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने गुरुकुल एकेडमी छतरपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम कुछ वीडियोस में 2023 के प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्व करने का मतलब ये है कि कुछ भी अभी जो पेपर हुए हैं उनमें से प्रीवियस ईयर के पेपर से काफी कुछ क्वेश्चन मैच कर रहे थे, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर चुके हैं। इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 के जो अथवा में आया था वो वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में एक क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से और एक क्वेश्चन एलसीएम या एचसीएफ से देखने को मिलता है, ये 2 नंबर का। चलिए देखते हैं कि फैक्टराइजेशन यानी हमें जो प्राइम फैक्टर लिखने होते हैं किसी नंबर के, वो हम कैसे लिखेंगे, या फिर एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वो देखना है। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि एक्सप्रेस। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन ये आया था 2 नंबर का क्वेश्चन। हमें देखना है क्वेश्चन एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमें लिखना है 140 को इसके प्राइम फैक्टर के या प्रोडक्ट के फॉर्म में। सबसे पहले हम जो नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, हम उस नंबर को लिख लेंगे, उसके करा देंगे हम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी के फॉर्म से ये चेक करना है कि ये 2 से कैंसिल होता है या नहीं होता है। डिविजिबिलिटी का रूल लगाते जाएंगे, उसके फैक्टर निकालते जाएंगे। हमें पता है डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये 2 से डिवाइड होता है, तो हम 2 से डिवाइड कराया हमने, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 70। 2 से फिर से डिवाइड कराया तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 35। अब ना तो ये 2 से डिवाइड होता है, ना ये 3 से होता है, ना 4 से होता है। उसके बाद हम कराएंगे 5 से। 5 से कराएंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 7। ना ये 2 से होता है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से। उसके बाद हम करा देंगे सीधा 7 से। जैसे ही 1 आ जाए तो हमें रुक जाना है। हमें 140 के प्रोडक्ट या प्राइम फैक्टर मिले हमारे पास 2, 2, 5 और 7। कहने का मतलब है कि हम 140 को इसके फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, वो देखना है हमें। हम लिख सकते हैं 140 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। अगर कोई नंबर रिपीट होता है तो हम उस नंबर को पावर की फॉर्म में लिख देना है। जैसे 2 यहाँ 2 बार आया तो हम 2 को लिखेंगे 2 की पावर 2। 5 सिंगल बार है और 7 सिंगल बार है, तो 5 को हम ऐसे लिख देंगे और 7 को भी ऐसे लिख देंगे। जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो हमने 140 को इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप ये प्राइम फैक्टर चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे तो रफ कार्य में लिख सकते हैं, या फिर जहां आपका क्वेश्चन आप सॉल्व करा रहे हैं वहीं लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये आप लिखते हैं तब भी नंबर नहीं मिलता इसका, और नहीं लिखते हैं तो कटता भी नहीं है। क्वेश्चन वाले को मतलब था आपको कि आप इसके प्राइम फैक्टर लिख के दे दें, जो हमने यहाँ लिख के दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है गिवन दैट, यानी हमें दिया गया है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। 2 नंबर का एचसीएफ दिया गया है 9। हमसे पूछा गया फाइंड एलसीएम। इन्हीं दोनों नंबर का हमें एलसीएम बताना है। एलसीएम आप चाहे तो अपनी फैक्टराइजेशन वाली मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास एक फॉर्मूला होता है। अगर हमें 2 नंबर का एलसीएम या एचसीएफ दिया गया है तो हम उसका एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला के थ्रू। फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं। फॉर्मूला होता है आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर या 2 नंबर। आप दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कराएं और दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करा दें तो दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा। जैसे हमारे पास एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम नहीं दिया गया, तो हम एलसीएम के प्लेस पे एलसीएम ही लिख लेंगे। एचसीएफ दिया गया है दोनों नंबर का 9। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी दोनों नंबर, पहला नंबर है हमारे पास 306 और दूसरा नंबर है हमारे पास 657। 9 हमारे पास मल्टीप्लाई में इस तरफ ले जाएंगे तो वो आ जाएगा डिवाइड में, तो एलसीएम इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 और डिवाइड में आ जाएगा 9। आप 9 को चाहे तो इससे कैंसिल करा दो, चाहे फिर इसको कैंसिल करा दो। हम 306 को कैंसिल करा देते 9 से 1 बार। 9 3 जा 27, यहाँ आ जाएगा 4, 3 बच जाएगा, 9 4 जा 36। हमारे पास बचा 34 मल्टीप्लाई 657 एलसीएम इक्वल। जब 34 और 657 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 33 और 8 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपके दोनों नंबर का एलसीएम निकल के आ गया। आप मैथ की जितनी अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे उतनी ही अच्छे से आपका पेपर जाएगा, उतनी अच्छे से आपको पूरी मैथ आ जाएगी। तो आप घर पर बैठकर टाइम वेस्ट ना करें, कृपया करके सभी सवालों की प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।